आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे इस वक्त करप्शन किंग ऑफ बिहार कहा जा रहा है, जो खाकी की आड़ में भ्रष्टाचार की ऐसी खेती किया कि देखते ही देखते 80 करोड़ रुपए का टर्नओवर पार कर लिया। लेकिन जब इस बात का खुलासा हुआ तो अब तक के सारे भ्रष्टाचार के पुराने रिकॉर्ड टूट गए। आखिर कौन है ये करप्शन किंग ऑफ बिहार और कैसे 80 करोड़ रुपए का टर्नओवर एक कुछ ही समय में पार कर लिया। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं इस करप्शन किंग की पूरी कहानी, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कहते हैं कि खाकी वर्दी इज्जत, जिम्मेदारी और कानून की रक्षा की प्रतीक होती है, लेकिन जब यही वर्दी किसी के लिए कमाई का जरिया बन जाए तो कहानी सीधी नहीं रह जाती है, बल्कि घोटालों की एक पूरी वेब सीरीज बन जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ कुमार गौतम, जिन्होंने 1994 में सब इंस्पेक्टर के रूप में अपनी नौकरी शुरू की। धीरे धीरे प्रमोशन लेते हुए 2013 में इंस्पेक्टर बन गए और फिर 2019 में डीएसपी यानी कि एसडीपीओ। लेकिन असली रफ्तार उनके करियर की नहीं बल्कि उनके दौलत की बढ़ गई, जो कई गुना कमाई उनका धीरे धीरे घूसखोरी के रूप में लेना शुरू हो गया। आर्थिक अपराध इकाई को जब इनके ऊपर शक हुआ तो एक साथ 8 ठिकानों पर रेड मारी गई, जिसमें पूर्णिया, पटना, किशनगंज से लेकर सीढ़ीगुड़ी शामिल है। और वहां से जो कुछ बात सामने आई उसने सबको चौंका कर रख दिया। एक तरफ सरकारी नौकरी, दूसरी तरफ 80 करोड़ रुपए के आसपास का पूरा साम्राज्य। सबसे पहले बात करते हैं इनके रॉयल लाइफ स्टाइल की। एक सरकारी शिक्षक पत्नी जो 20 लाख की थार से चलती है, वो भी पुलिस का लोगो लगाकर। इसके अलावा हुंडई क्रेटा जैसी गाड़ियां। अब सवाल ये कि एक टीचर और एक पुलिस अफसर की सैलरी में ये सब कैसे? छापेमारी के दौरान 2.5 करोड़ रुपए का 4 मंजिला बंगला भी मिला है, जिसकी फर्निशिंग पर ही 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया गया है। यानी कि घर कम महल ज्यादा लगता है। ये तो बस शुरुआत है, जिसके बाद और गहराई से जांच हुआ तो पता ये चला कि बिहार के बाहर भी इनका नेटवर्क फैला हुआ है। नोएडा, गुरुग्राम में फ्लैट, सिलीगुड़ी में चाय की बागान और गैंगटॉक तक का निवेश। बताया ये जा रहा है कि चाय का बागान इन्होंने एक विधायक जी के साथ मिलकर खरीदा था। अब ये दोस्ती थी या फिर डील, ये तो जांच का विषय है। इसके अलावा अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट जो इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। 1995 में रूबी कश्यप से शादी करने वाले गौतम कुमार का नाम शगुप्ता प्रवीण के साथ भी जुड़ा। आरोप यह है कि कई जमीन शगुप्ता के नाम पर भी खरीदी गई हैं और बाद में बेटे के नाम ट्रांसफर कर दी गई हैं। शगुप्ता के घर से 7 फ्लैट के कागजात और करीब 60 लाख रुपए के गहने बरामद किए गए हैं। बैंक ट्रांजैक्शन से भी इनके बीच गहरे कनेक्शन को उजागर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम को इनके पास से 36 जमीनों के दस्तावेज, एलआईसी में भारी निवेश और यहां तक कि पटना में नर्सिंग होम खोलने की योजना के नक्शे भी बरामद किए गए हैं। यानी कि प्लान सिर्फ पैसा कमाना नहीं था इनका, बल्कि उसे सिस्टम में घुमाने का पूरा इंतजाम किया गया था। फिलहाल एसडीपीओ गौतम कुमार को पद से हटा दिया गया है, निलंबन तय है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी जो है वो लगभग इनके ऊपर पक्का माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक अधिकारी की कहानी या फिर सिस्टम में छिपे कई और गौतम कुमार की? बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।